अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आफ्ताब फामड़ा आपको फामड़ा टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा आज का बयान हराम और हलाल के हवाले से है। मैं अहादीस की रोशनी में हराम और हलाल के बारे में बयान करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये हराम और हलाल किस तरह हमारी ज़िंदगियों में शामिल है। लेकिन सबसे पहले मैं हदीस पाक बयान कर दूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरमाया कि कोई बंदा जब हराम माल कमाता है और फिर उसके साथ सदका करता है तो उसका वो सदका कबूल नहीं किया जाता। अगर उससे खर्च करता है तो उसके लिए बरकत नहीं की जाती, उसको अपने पीछे छोड़कर जाता, मगर वो आग की तरफ उसका तोशा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला बुराई को बुराई के साथ नहीं मिटाता, अल्लाह ताला बुराई को भलाई के साथ दूर करता है। बेशक प्लीद को दूर नहीं करता। इसके हवाले से हमारे मुआशरे में आम बात है कि लोग कमाते हैं, यानी हराम माल कमाते हैं, हराम ज़राए से कमाते हैं। अगर सूद के ज़रिए कमाते हैं तो वो भी हराम है। अगर हम किसी का माल नाजायज़ तरीके से खाते हैं तो वो भी हराम है। अगर हम दफ्तरों में जाली बिल डाल के कमाते हैं तो वो भी हराम है। अगर हम मुल्की दौलत लूटते हैं तो वो भी हराम है। अगर दौलत लूट के उसके खैराती इदारे बनाते हैं तो उनका कोई सवाब नहीं है, उनका कोई असर ही नहीं है ज़िंदगियों में। हराम माल के साथ कोई इबादत कबूल नहीं है। तो ये बड़ी बारीक सा नुक्ता है जो समझने के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि हम सभी को अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए कि हमने हराम नहीं खाना, हराम से बचना है, हलाल की तरफ जाना है। जब हम इसके ऊपर अमल कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। जब हलाल खाएंगे और अपनी औलाद के पेटों में हलाल रिज़्क पहुंचाएंगे तो उसके असरात बहुत अच्छे आएंगे। औलाद आला तालीम याफ्ता होगी, औलाद बाअदब भी होगी और औलाद आपके लिए इस दुनिया में जन्नत का एक तोहफा होगी। लेकिन अगर आपने उनके पेटों में हराम कमाई डाली है तो उस हराम कमाई का आपके ऊपर तो बोझ होगा ही, लेकिन उनके ऊपर भी उसके असरात आएंगे। यानी वो बेराह हो सकते हैं, वो गलत कामों में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इंतहाई गौर तलब हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों को चर्बी से मना किया गया। अब उन्हें चर्बी से मना किया गया तो उन्हें चर्बी जो है उसको बेचना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें तावील निकाली। यानी चर्बी में तावील ये निकाली कि चर्बी को एज सच नहीं बेचना, हमने क्या करना है कि चर्बी को पिघलाया और पिघला के बेच दिया कि जी हमने चर्बी तो नहीं बेची। बात यह है कि वो तो हराम हो गया, जब उससे मना किया गया तो वो उन्होंने हराम किया और हराम खाया। तो हमें भी अपनी जिंदगियों में हलाल को शामिल करना है, हराम को निकालना है। वो माल जो हम अपने बहनों का खाते हैं, अपनी बेटियों को उनका हक नहीं देते, तो वो भी हमारा हराम कमाई है। अगर किसी भाई ने बहन को जायदाद नहीं दी, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जो उसका बनता था इस्लाम के मुताबिक, और वो हिस्से के ऊपर वो भाई काबिज हो गया, तो वो भाई ने हराम खाया। उसने अपनी औलाद को भी फिर वो हराम दिया और फिर ये तवक्को करे कि उसकी औलाद जो है वो हलाल काम करेगी, ये मुमकिन नहीं। उसकी औलाद भी हराम काम करेगी। हमें कोशिश करनी है
اس بات کی کہ اپنی زندگیوں میں حلال شامل کریں. اور یہ بڑا ایک پیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہے، بندے کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کے بعد اطمینان قلب نصیب ہو وہ حلال ہے، وہ صحیح ہے، وہ نیکی ہے. اور جس کام کے کرنے کے بعد آپ کو رنج ہو، پریشانی ہو، تو آپ سمجھیں کہ وہ آپ نے کام صحیح نہیں کیا. یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ بنا دیا ہے. سو اس کے اوپر عمل کریں. میں آپ سب سے یہی استدعا کروں گا، میں خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر عمل کریں. حرام سے بچیں، حلال کو اپنائیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.